नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय ओडिसी नर्तक गुरु मायाधार राउत को कल दिल्ली के एशियन गेम्स खेल गांव में उनके सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें पद्मश्री अवार्डी आवास के बाहर बैठे हैं और उनका सामान भी वहीं रखा है। बेदखल करने को लेकर उन्होंने केंद्र की आलोचना की है। उनका पद्मश्री प्रशस्ति पत्र भी सड़क पर पड़ा देखा जा सकता है। सरकार का कहना है कि 2014 में आवास रद्द कर दिया गया था और बेदखली के नोटिस पहले ही दिए जा चुके थे। इस मामले पर उन्होंने और साथ ही अन्य कलाकारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन केस हार गए। उन्हें आवास खाली करने के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था, लेकिन वे खाली करने में असमर्थ रहे। राउत की बेटी मधुमिता राउत का कहना है कि बेदखली कानूनी तौर पर वैध है, लेकिन जिस तरह से यह किया गया वह आपत्तिजनक है। उन्होंने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि कलाकारों को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में सम्मान नहीं मिलता है। उनका कहना है कि सरकार ने भले ही 2014 में फैसला किया हो, लेकिन इसकी जानकारी कलाकारों को 2020 में ही दी गई थी। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या यह एक राजनीतिक खेल है कि राजीव गांधी ने आवास आवंटित किया तो भाजपा को इसे छीनना ही होगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राउत की बेटी ने कहा, हम इस सरकार की प्राथमिकता पर बहुत नीचे हैं। कोई सांस्कृतिक नीति भी नहीं है। मैं निष्कासन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अमानवीय तरीके से किया गया था। हमारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। अगर मैं उस दिन अपने पिता के साथ नहीं होती तो वह शायद मर गए होते। उन्होंने बताया कि वह संयोग से अपने पिता के आवास पर थी और दोपहर करीब 1 बजे घंटी बजी और तब वह उन्हें खाना परोस रही थी। तभी अधिकारियों ने खुद को बेदखली अधिकारियों के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनके पास 2 मिनट भी नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा तुरंत लेबर और पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया और मेरे पिता सदमे की स्थिति में थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 8 अन्य प्रतिष्ठित कलाकार को 2 मई तक सरकारी बंगले खाली करने का निर्देश दिया है। खबर है कि इन कलाकारों को वर्षों पहले सरकारी आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन उनका आवंटन 2014 में निरस्त कर दिया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई बार नोटिस देने के बावजूद 28 कलाकारों में से 8 ने अब तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। एक अधिकारी ने कहा, इन 8 कलाकारों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे अपना सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने कुछ और दिन का समय मांगा है। उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि वो 2 मई तक आवास खाली कर देंगे और हमने उन्हें तब तक का समय दे दिया है। आपको बता दें कि 80 के दशक से 40 से 70 वर्ष की आयु के बीच के कलाकारों को 3 साल की शर्तों के लिए मामूली किराए पर आवास आवंटित किया गया था, जिसे नियमित रूप से बढ़ाया गया था। विस्तार 2014 में समाप्त हो गया और तब से कलाकारों और संस्कृति मंत्रालय के बीच लगातार पत्रों का आदान प्रदान होता रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उन्हें 2020 में इन घरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। कथक के दिवंगत प्रतिपादक बिरजू महाराज, ध्रुपद प्रतिपादक वसीफुद्दीन डागर, कुचिपुड़ी गुरु जयराम राव और मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक भारती शिवाजी सहित कुछ ने अदालत का रुख किया था और वह कोर्ट में ये केस हार गए थे।